Good morning, students. In last class, we had started our lesson 3, The Lost Chickens. हमने लास्ट क्लास में हमारा लेसन 3 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द लॉस्ट चिकन्स। हमने पढ़ा था कि एक hen के 3 चिकन्स होते हैं, एक मुर्गी के 3 चूजे होते हैं। 3 चूज़ों में से 2 चूज़े बहुत अच्छे होते हैं और एक थोड़ा शरारती होता है, नोटी होता है। तो वह एक जो नोटी वाला चूज़ा रहता है वह क्या करता है कि एक दिन बिना किसी को बताए उसके घर से बाहर निकल जाता है। जिस गार्डन में वो लोग रहते हैं वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। फिर उसे रास्ते में एक हॉर्स मिलता है। उस चिकन का नाम होता है स्माइली। तो वह हॉर्स उस स्माइली को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, वापस अपने घर पे जाओ। लेकिन वह स्माइली उस हॉर्स की बात नहीं सुनता और आगे चला जाता है, रोड पर घूमता रहता है। फिर शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तो स्माइली को भूख लगती है। फिर स्माइली सोचता है कि अब उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो हमने इतना तो स्टोरी में पढ़ लिया था, अब इससे आगे क्या होता है, वह खाना कैसे ढूंढेगा, ये हम सब अब पढ़ेंगे। He sees a mouse and asks politely for something to eat. See means देखना। He sees a mouse. Mouse means चूहा। तो स्माइली को एक चूहा दिखाई देता है। एंड और आस्क मीन्स होता है पूछना। पोलाइट मीन्स विनम्र तरीके से या आराम से। फॉर समथिंग टू ईट, तो स्माइली को एक माउस दिखाई देता है। तो स्माइली उसके पास जाता है और उससे आराम से प्यार से पूछता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या। समथिंग मीन्स कुछ। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या। आई हैव नथिंग टू गिव यू। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, गिव देना। आंसर्स द माउस रूडली। ये ऐसा कौन बोलता है, आई हैव नथिंग टू गिव यू। वो माउस बोलता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आंसर्स द माउस रूडली। रूड मीन्स उसने प्यार से बात नहीं करी। स्माइली ने प्यार से पूछा था, लेकिन वो जो माउस था उसने प्यार से जवाब नहीं दिया। उसने भद्दे तरीके से रूखा सा जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुअर स्माइली। तो बेचारा स्माइली क्या करता है फिर, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। अब वो जो स्माइली है, टायर्ड मीन्स थक जाना। तो स्माइली थक चुका है, सुबह से भूखा है, तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो चल सके। It is getting dark. अंधेरा होता जा रहा है। He is scared. अब स्माइली को डर लग रहा है कि अंधेरा हो रहा है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो चल भी नहीं पा रहा है, तो उसे अब डर लग रहा है। He is hungry too. Hungry means भूखा। तो स्माइली को भूख भी लग रही है। He wants to go back to his mother. अब स्माइली उसकी मम्मी के पास वापस से उस hen के पास जाना चाहता है। He doesn't know what to do. Know means जानना। तो स्माइली को अब ये नहीं पता कि वो क्या करे, वो वापस घर कैसे जाए। सडनली मीन्स अचानक। अच्छा, स्माइली को क्यों नहीं पता कि वो क्या करे, क्योंकि जिस रास्ते से स्माइली आया था उसे वो रास्ता याद नहीं है। अचानक क्या होता है,
अ मैन कम्स एंड लिफ्ट्स हिम अप। एक आदमी आता है एंड लिफ्ट्स हिम अप, और उसे उठा लेता है। किसको उठाता है? स्माइली को। एक आदमी आता है और स्माइली को उठा लेता है। द मैन पुट्स हिज हैंड जेंटली ऑन हिम टू मेक हिम वार्म। वह आदमी क्या करता है? पुट्स हिज हैंड जेंटली ऑन हिम। वह आदमी उसके हाथ को स्माइली के सर पर रखता है। टू मेक हिम वार्म, ताकि उसे गर्माहट महसूस हो। ही स्टार्ट्स वॉकिंग, और स्माइली को उठा के वो चलना शुरू कर देता है। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, और काफ़ी देर तक चलने के बाद ही रीचेज अ हाउस। रीच मीन्स पहुंचना। तो वह आदमी काफ़ी देर तक चलता है, फिर वह एक घर के पास जाके रुकता है। स्माइली इज सरप्राइज्ड, स्माइली सरप्राइज हो जाता है। इट इज हिज हाउस, और स्माइली देखता है कि वो तो उसी का ही घर है। द मैन सेट्स स्माइली डाउन ऑन द ग्राउंड। वह आदमी स्माइली को ग्राउंड पर रखता है। एंड देयर स्टैंड्स मदर हैन, और वहाँ पर कौन होती हैं? मदर हैन मीन्स उस स्माइली की मम्मी वहाँ होती हैं। ममा क्राइज स्माइली, स्माइली रोने लग जाता है। क्राई मीन्स रोना, रोने लग जाता है और कहता है ममा आई एम सो अलोन विदाउट यू। अलोन मीन्स अकेला, विदाउट बिना। तो स्माइली उसकी मम्मी को, उसकी मदर को कहता है कि मैं आपके बिना बहुत अकेला हूँ। द हैन हग्स स्माइली टाइटली। हग्स मीन्स गले लगाना। तो वह हैन जो होती है, वह मुर्गी स्माइली को टाइटली जोर से गले लगाती हैं। What lesson we get from this story? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जब उस हैन ने उन चूज़ों को, उन चिकन्स को कुछ काम करने की मना करा, मीन्स बाहर जाने से मना करा, तो स्माइली ने हैन की बात नहीं मानी और वो बाहर निकल गया। फिर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हमारे पेरेंट्स हमें जिस काम के लिए मना करते हैं, हमें वह काम नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मना करने के बाद भी हम वही काम करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। We will do the exercise of this chapter in next class. हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में करेंगे।